हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम भौतिकी में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th का। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम प्रकाश पढ़ेंगे, उसके बाद परावर्तन पढ़ेंगे। चलिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। चलिए, इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। किसकी सहायता से? मतलब लाइट उसी को कहेंगे जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब एक शब्द है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब आदि। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इन सभी वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, और भी वस्तुओं जिससे प्रकाश निकलता है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है। प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो है, जिस स्रोत को प्रकृति ने बनाया है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत के अंदर आता है सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि। ये प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित स्रोत में जैसे कि मोमबत्ती,
लैंप, लालटेन, etc, यानी कि आदि। ये सब वस्तुएं जो है मानव निर्मित स्रोत है, जिसको मानव ने बनाया है, यानी कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले और जिसको मानव ने बनाया है, उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब एक शब्द है प्रकाश स्रोत में संचित अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को, प्रकाश स्रोत में अन्य प्रकार की ऊर्जा स्टोर रहती है, उसको प्रकाश में बदला जाता है। इसके बाद आगे है एक शब्द प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। एक शब्द है प्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। किसको कहेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं? चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है इसका, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, जलते मोमबत्ती आदि। इन सभी चीजों से प्रकाश निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। इसके बाद दूसरा शब्द है अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए इसका परिभाषा है, इसका डेफिनेशन, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है या जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मैं
टेबुल मान के चलिए, कुर्सी, पुस्तक आदि, ये सब वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है। अब एक शब्द है प्रकाश की किरणें। ठीक है। प्रकाश की किरणें, देखिए इसका परिभाषा है एक सरल, इसको हम सीधी लाइन कहते हैं, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट यानी कि सीधी रेखा में चलेगी उसे हम प्रकाश कहेंगे। मान के चलिए यह जो है, यहां से प्रकाश चलना स्टार्ट करेगा सीधी रेखा में, ये जो लाइन है इसी को हम प्रकाश की किरण कहेंगे, प्रकाश की किरण। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट शब्द है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगर इसी किरण को अगर हम समूह में ले लेते हैं, समूह में 2 3 4 किरणों के समूह में, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। इसको हम कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। अब देखिए प्रकाश का किरण पुंज 3 तरह का होता है। अब देखिए 3 तरह का जो होता है, चलिए उसको हम देखते हैं। प्रकाश का किरण पुंज 3 तरह का होता है। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज,
तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ये जो है तीन तरह का किरण पुंज होता है। चलिए हम सबसे पहले अपसारी किरण पुंज देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, इसका परिभाषा है प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मानकर चले यह बिंदु स्रोत है, यहां से किरण निकल रही है, यह बिंदु स्रोत है। ये जो किरण फैल रही है आगे, जो जब किरण और बढ़ेगी तो और फैलेगी, यानी कि और एरिया या छेकेगी। इसी को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा समांतर किरण पुंज। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए उसका परिभाषा, प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यह जो किरण है इसको हम समांतर किरण पुंज कहेंगे, क्योंकि समांतर है। सभी किरण जो है समांतर है। किरण का तो समूह है लेकिन यह समांतर है, यानी कि दोनों किरण के बीच में दूरी सेम है, इसीलिए इसको हम कहेंगे समांतर
किरण पुंज, इसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। सूर्य से आने वाली किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। या माना जाता है, किरण पुंज माना जाता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है, या लिखा लिख दीजिए माना जाता है कि समांतर किरण पुंज ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। इसका परिभाषा है प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों की वह समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम हम देखते हैं थोड़ा सा। यह जो है इसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यह जो है किरण का समूह एक बिंदु स्रोत पर आकर मिली हुई है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है टॉपिक वह है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। चलिए हम एक एक करके तीनों को देखते हैं कि तीनों का परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे। ए में लेते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच आदि, इन सभी चीजों से प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। बी में है पारभासी पदार्थ। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश की बहुत कम मात्रा आर पार होता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, इससे जो है प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलता है, तेल लगा हुआ कागज से। कुहासा, इसमें भी प्रकाश बहुत बहुत कम मात्रा में आता है। दूध आदि। इसके बाद नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार बिल्कुल ही नहीं आता है उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश की किरणें और प्रकाश का किरण पुंज, और प्रकाश का किरण पुंज का टाइप्स यानी कि प्रकार, उसके बाद पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो ये सब चीज इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बेसिक भी है। अब इसके बाद हम आगे दर्पण पढ़ेंगे और दर्पण के बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रकाश पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन में आज हम प्रकाश के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन क्या होता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।